The question is, in figure, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD, side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of diagonals of square lawn, find the sum of areas of lawn and the flower beds. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक लॉन गिवन है ABCD, ये क्या है, एक स्क्वायर शेप का है जिसकी एक साइड क्या है 56 मीटर, राइट। इस लॉन के दो साइड में क्या है, दो फ्लावर बेड हैं जो कि शेप के हैं, सर्कुलर शेप के हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो फ्लावर बेड्स हैं। ये फ्लावर बेड इस तरह से हैं कि इन फ्लावर बेड का जो सेंटर है O, वो सेंटर जो है, इसका भी सेंटर O है और इस फ्लावर बेड का सेंटर भी O है। वो O पॉइंट जो है इस लॉन ABCD की जो है डायगोनल्स का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट मींस अगर O जो है यहाँ पे क्या है, दो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट, और O है इस फ्लावर बेड और इस फ्लावर बेड का अगर सेंटर है, तो OA एंड OB जो है इस फ्लावर बेड की क्या होगी, रेडियाई होगी। उसी तरह से OD और OC भी क्या होगी, इस फ्लावर बेड की रेडियाई होंगी। लेकिन अगर हम देखें किसी भी स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। इट मींस OA, OB, OD और OC ये चारों के चारों जो रेडियाई होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, करेक्ट। अब हम सबसे पहले देखिए, ये फ्लावर बेड का हमको कौन सा एरिया निकालना है, लॉन का एरिया प्लस एरिया ऑफ दीज टू फ्लावर बेड्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो ये फ्लावर बेड्स फॉर्म हो रहे हैं ये किसी सर्कल के क्या है, सेगमेंट्स, राइट। अगर हम किसी सर्कल के सेक्टर OAB, कौन से सेक्टर OAB, यानी दो रेडियाई OA, OB और एक आर्क AB से बनने वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर में से अगर ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर दें तो ये फ्लावर बेड का एरिया हमको मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो DC का फ्लावर बेड है उसका भी एरिया कैसे मिलेगा, अगर सेक्टर OCD जो ये सेक्टर है इसमें से OCD ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये DC फ्लावर बेड का एरिया हमको मिल जाएगा। दोनों फ्लावर बेड का एरिया मिल जाएगा, इवन दोनों क्या है आपस में इक्वल एरियाज हैं, राइट। अब अगर हम एक का एरिया निकाल देंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फ्लावर बेड का एरिया हमारे पास आ जाएगा। उसमें हमको क्या करना है, ये स्क्वायर ABCD का एरिया क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम OA और OB कैसे निकालेंगे, ओके। हम यहाँ पे OA और OB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। इट मींस एंगल AOB इज राइट एंगल, एक राइट एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज 90 डिग्री, तो वहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं कि AB की लेंथ हमको मालूम है और OA OB अगर हम x मान लें तो यहाँ से हम OA और OB की लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ऐसा क्यों है, बिकॉज डायगोनल ऑफ स्क्वायर the diagonals of square are equal, एक तो वो इक्वल होती हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी AC और BD आपस में इक्वल है। O जो है इनका क्या है, मिड पॉइंट है, यानी OA और OC भी आपस में इक्वल होंगे, करेक्ट। OD और OB भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये जो है जो OA है और OC है वो AC का हाफ होगा, उसी तरह से OD और OB क्या होगा, BD के हाफ होंगे। तो अगर दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। इट मींस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x के इक्वल है। हमने लेट किया कि क्या है, x के इक्वल है। अब मैंने कहा कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। इट मींस यहाँ पे एंगल AOB इज 90 डिग्री एंगल, सो AOB इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल AOB। इसमें क्या है, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर।
अब ओ ए और ओ बी क्या है, x है, तो यहाँ से 56 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर मतलब 56 मल्टीप्लाई 56, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 बाई 2 इंटू 56, इसको कैंसिल करेंगे तो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 56, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 28 इंटू 56, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है। अब हम उसको एक्स स्क्वायर की ही फॉर्म में रहने देते हैं कि हमको आगे फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, राइट। अब देखिए अगर हमको इस फ्लावर बेड ए बी फ्लावर बेड का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कल का सेगमेंट फॉर्म कर रहा है। किसी भी सर्कल का सेगमेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर ए ओ बी में से, इस ए ओ बी सेक्टर में से ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड ए बी, एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB is equal to area of sector AOB minus area of triangle AOB, राइट। इसको करेंगे इस तरह से, ये जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर कि यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का, तो 90 बाई 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है, आर है इसकी रेडियस ओ ए और ओ बी, तो आर स्क्वायर यहाँ पे होता है, यानी हम यहाँ क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब देखिए किसी भी स्क्वायर में डायगोनल्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं, तो इस तरह से यहाँ पे 4 क्या फॉर्म होते हैं, 4 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। इन ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये चारों के चारों जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, और चारों ट्रायंगल्स का एरिया 1/4 एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा। तो 1/4 एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया एरिया ऑफ फ्लावर बेड ए बी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 28 इंटू 56 इंटू 8/7 मीटर स्क्वायर। जितना इस फ्लावर बेड का एरिया होगा उतना ही एरिया इस वाले फ्लावर बेड का होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी जो है जो रेडियाई है ओ डी और ओ सी दोनों इक्वल हैं, और डी सी भी इनमें क्या है, डी सी भी उतनी है जितनी की ए बी है 56 मीटर्स, राइट। तो यहाँ से एरिया ऑफ फ्लावर बेड डी सी is equal to 1/4 into 28 into 56 into 8/7 मीटर स्क्वायर। अब हमको दोनों फ्लावर बेड्स का एरिया मिल गया है, उसको हम जो है स्क्वायर के एरिया में ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर A B C D plus area of flower beds। तो ये जगह एरिया ऑफ स्क्वायर है 56 मल्टीप्लाई बाई 56। एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है तो 2 से 2 दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इंटू 28 इंटू 56 इंटू 8/7, 2 1s 2 2s, ये हो गया 14, राइट। 56 मल्टीप्लाई 56 प्लस यहाँ पे बचेगा 14 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 8/7, और ये टोटली जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। तो ये लॉन का एरिया और दोनों फ्लावर बेड का एरिया मिला के आएगा आंसर 4032 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक लॉन दिया हुआ है, वो एक स्क्वायर शेप का है ABCD, इसके दोनों तरफ 2 फ्लावर बेड्स बने हुए हैं। ये फ्लावर बेड्स एक्चुअली क्या है, इनका जो जिस सर्कल के ये पार्ट्स हैं उसका सेंटर क्या है, O है, और ये O पॉइंट इस तरह से है कि O जो है इस लॉन के दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, राइट। तो जो फ्लावर बेड्स फॉर्म हो रहे हैं ये किस फॉर्म में है, किसी भी सर्कल के सेगमेंट के फॉर्म में है।
तो जितना ये सेगमेंट है ये वाला, उतना ही एरिया का ये वाला सेगमेंट भी है, करेक्ट। तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सर्कल के सेक्टर के एरिया में से अगर उसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमको सेक्टर का एरिया मिल जाता है। तो यानी जो फ्लावर बेड ए बी है, जो कि एक सेगमेंट है, उसका एरिया है ये, हमको उसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। उसके बाद जितना इसका एरिया है उतना ही जो डीसी जो फ्लावर बेड है उसका भी एरिया होगा, राइट। अब दोनों फ्लावर बेड का एरिया हमको मिल गया, उसको जो है स्क्वायर के एरिया में ऐड करना है, लॉन के एरिया में ऐड करना है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया 4032 मीटर स्क्वायर।